न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स को कम करने के लिए, बल्कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जहां केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस एनसीबी और उसके अलावा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू कश्मीर में ड्रग्स से लड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के जो आंकड़े हैं वो प्रति वर्ष जो है वो बढ़ रहे हैं। और आज मैं आपको बता दूं 6,727 किलो जो ड्रग्स, जो सीज ड्रग्स से आज जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके अलावा एनसीबी एएनटीएफ के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने इस सीज ड्रग को जो है वो डिस्ट्रॉय किया। और आप दृश्यों में देख रहे होंगे कि किस तरह से एक मशीन में डालकर जो है वो इन ड्रग्स को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है। इन पैकेट्स में चरस, हेरोइन, ब्राउन शुगर और इसके अलावा न जाने कितने किस्म के पदार्थ जो कि ड्रग्स के तौर पर लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि ज़्यादातर इन चीज़ों का सेवन जो है वो युवा करते हैं। और जम्मू कश्मीर में एक चलन भी देखा गया है पिछले 2-3 सालों से कि युवाओं की तादाद ड्रग्स में जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर युवा जो है वो दिखेंगे। और इसमें हैरानगी की बात यह है कि आपको इनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो फीमेल यानी गर्ल्स की जो है वो दिखेगी। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक और हैरान करने वाली बात है कि आखिर हमारी ये सोसाइटी, हम किस तरफ जो है वो जा रहे हैं। कोशिश करें, अपने बच्चों से बात करें, वक्त निकालें, उनसे ज़रूर पूछें कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो अपना ज़्यादा वक्त कहाँ बिता रहे हैं। और बच्चे तो देश का मुस्तकबिल होते हैं। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो पिछले एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ़ किस्म की जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो चल रही हैं। लेकिन ये जो बड़ी प्रॉब्लम है, इससे हमारी नस्लें जो है वो बर्बाद हो रही हैं। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम में पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी रिहैब सेंटर्स हैं, आप जाके चेक कर लीजिए, हम दावे से कह रहे हैं इन रिहैब सेंटर्स में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो युवकों की है। और हैरानगी की बात यह है कि वहाँ पे जो फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, वो भी वहाँ पे जो है वो ड्रग्स का शिकार हुई हैं और रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो है वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब आज के दिन ये जो मैं आंकड़े आपको दे रहा था कि 6,727 केजी जो ड्रग्स हैं उनको बर्बाद किया गया, तो ये बताएं कि ये 6,727 किलो जो था ये हमारे ही नौजवानों के लिए जो है वो लाया गया था। और दुश्मन अनासिर की ये कोशिश है कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया जाए और सीधा निशाना हमारी यूथ पर है। अगर हमारी नस्लें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर भी नहीं बचेगा। आज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन मुकेश सिंह और उनके साथ एएनटीएफ और एनसीबी के ऑफिसर्स द्वारा जो है वो ये 6,727 किलोग्राम जो ड्रग्स था उसको जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया। और इसमें मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। जैसे मैं अभी कश्मीर की बात करूं तो 2022 में लगभग 1700 ड्रग पैडलर्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। और उसमें लगभग 1021 एफआईआर भी जो है वो लॉन्च किए गए थे। 14 मार्च 2023 को आपको याद होगा, यानी ज़्यादा पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 14 मार्च 2023 सांबा ज़िला में लगभग 300 किलोग्राम जो ड्रग्स थे, नारकोटिक सब्सटेंसेस थे, उनको जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया था, जिसमें 153 केजी हेरोइन और 177 केजी चर्स था। और ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जम्मू यूनिट द्वारा जो था रखराड़ा विलेज सांबा में जो है वो इसे डिस्ट्रॉय किया गया था। और आपको बता दूं कि जहां तक भारत ड्रग फ्री इंडिया की हम बात करते हैं और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स की हम बात करते हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और ख़ुद पहल करते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो थे, आपको याद होगा कि इन्होंने मार्च के महीने में भी एक मीटिंग ली थी जिसमें इन्होंने कहा था कि जो ड्रग फ्री इंडिया का इनका सपना है वो ये पूरा करके रहेंगे। पिछले साल इन्होंने एक टारगेट भी फिक्स किया था जिसमें 75,000 किलोग्राम जो ड्रग्स है इसको जो है वो यहाँ पे जो है वो दुश्मन अनासर अगर भेज रहा है तो उसको यहाँ पे जो है वो सील किया जाएगा। इसमें 9,298 किलो की एक बड़ी जो
फिराक थी वो पकड़ी गई थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि ये जो जितना भी ड्रग्स वगैरह, चाहे ये किसी भी बॉर्डर से जो है वो स्मगल हो रहा है, आमतौर पर तो ये पाकिस्तान करता है, लेकिन इसकी कंजप्शन जो है वो कौन करेगा? इसकी कंजप्शन जो है वो हमारे बच्चे ही करेंगे, और ख़ासकर इन नशेड़ियों का जो सॉफ्ट टारगेट रहता है वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इन जगहों पर जो है उनका कोशिश रहता है कि वो अपना जाल फैलाएं और युवाओं को जो है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुलविस करें। लेकिन हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए, और एज ए सोसाइटी हमारा भी एक रोल बनता है कि हम ये कोशिश करें कि ड्रग्स के खिलाफ ये जो मुहिम है, ये जो जंग है सरकार की, इसमें हम शाना बशाना जो है वो हिस्सा लें। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।